दुनिया के वो खौफनाक मकामात जहां जाना मौत को दावत देने के बराबर है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको दुनिया के उन खतरनाक तरीन इलाकों की सैर करवाएंगे जहां कदम रखते ही इंसान की जिंदगी की उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। कनाडा के शुमाल में निहानी नेशनल पार्क मौजूद है, जिसे दुनिया बगैर सर वाले इंसानों की वादी या हेडलेस वैली के नाम से जानती है। यह जगह बज़ाहिर जन्नत का टुकड़ा लगती है, लेकिन इसकी तारीख खून से लिखी हुई है। एक ऐसा घना जंगल जहां मीलों दूर तक कोई आबादी नहीं, वहां जाने वाले लोग पुरस्कार तरीके से गायब हो जाते हैं, और जब इनकी लाशें मिलती हैं तो इनके सर धड़ पर मौजूद नहीं होते। और ये कोई एक या दो वाकयात नहीं, बल्कि दर्जनों लोगों के साथ ऐसा हो चुका है। वहां के मकामी लोग कहते हैं कि इस वादी में कुछ ऐसी नादीदा कुव्वतें या ऐसे पुरस्कार जानवर रहते हैं जो इंसानों को पसंद नहीं करते। कुछ लोगों का मानना है कि वहां सोने की तलाश में जाने वाले लोगों ने लालच में एक दूसरे को मारा, लेकिन सवाल यह है कि मारने के बाद सर क्यों काटे गए। ये राज आज तक कनाडा के बर्फानी पहाड़ों में दफन है, और इसी वजह से हुकूमत लोगों को वहां जाने से रोकती है। नाज़रीन ग्रामी, अब बात करते हैं जनूबी अमेरिका के मुल्क बोलिविया में मौजूद एक ऐसे जंगल की जो देखने में तो बिल्कुल जन्नत का नक्शा पेश करता है, लेकिन हकीकत में ये मौत का जाल है। हम बात कर रहे हैं मेडिडी नेशनल पार्क की। यह जंगल दुनिया के सबसे ज्यादा हयातियाती तनु वाले इलाकों में से एक है, यानी यहां तरह तरह के पौधे और जानवर पाए जाते हैं। लेकिन यहां की खास और खौफनाक बात यह है कि यहां की हर चीज आपकी जान लेने के दर पे है। अगर आप यहां के किसी खूबसूरत नजर आने वाले पौधे को हाथ लगा दें तो आपके हाथों पर शदीद खारिश और जख्म हो सकते हैं। यहां ऐसे कीड़े मकोड़े पाए जाते हैं कि अगर इनमें से कोई एक भी आपको काट ले तो उसका जहर आपके जिस्म को मफलूज कर सकता है। यहां तक कि इस जंगल में पाई जाने वाली चींटियां भी इतनी खतरनाक हैं कि इनके काटने से इंसान को ऐसा दर्द होता है जैसे किसी ने गोली मार दी हो। यहां के पानी में ऐसे छोटे छोटे पैरासाइट्स या जरासीम हैं जो अगर इंसानी जिस्म में दाखिल हो जाएं तो वो अंदर ही अंदर इंसान को खाना शुरू कर देते हैं। एक मशहूर फोटोग्राफर ने यहां का सफर किया था और उसे एक छोटी सी मक्खी ने काट लिया। बाद में पता चला कि उस मक्खी ने इसके जिस्म में अंडे दे दिए थे। यह जगह हमें सिखाती है कि हर चमकती और खूबसूरत चीज छूने के लिए नहीं होती, बल्कि दूर से देखने के लिए होती है। यहां गाइड के बगैर जाना सीधा मौत के मुंह में जाने के बराबर है। दोस्तों, इस जहरीले जंगल से निकलकर अब हम चलते हैं तुर्कमानिस्तान के सहरा की जानिब, जहां जमीन के सीने पर एक ऐसा जख्म मौजूद है जो पिछले 50 सालों से मुसलसल जल रहा है। इस जगह को मकामी लोग दोज़ख का दरवाजा या गेट ऑफ हेल कहते हैं। असल में इस जगह का नाम दोरूजा गैस क्रेटर है। यह कोई कुदरती आतिशफिशान नहीं है, बल्कि यह इंसान की गलती का नतीजा है। 1971 में सोवियत यूनियन के साइंसदान यहां तेल और गैस की तलाश में खुदाई कर रहे थे कि अचानक जमीन धंस गई और एक बहुत बड़ा गड्ढा बन गया। उस गड्ढे से जहरीली मीथेन गैस निकलना शुरू हो गई, जो कि आसपास के गांव और जानवरों के लिए खतरनाक थी। साइंसदानों ने सोचा कि क्यों ना इस गैस को आग लगा दी जाए ताकि ये चंद हफ्तों में जलकर खत्म हो जाए। उन्होंने माचिस जलाई और गड्ढे में फेंक दी, लेकिन उनका अंदाजा गलत साबित हुआ। वो आग जो चंद हफ्तों में बुझ जानी चाहिए थी, वो आज 50 साल गुजरने के बाद भी उसी शिद्दत के साथ जल रही है। रात के वक्त सहरा के घुप अंधेरे में यह दहकता हुआ गड्ढा बिल्कुल जहन्नुम का मंजर पेश करता है। इस गड्ढे के अंदर दर्जा हरारत इतना ज्यादा होता है कि कोई भी इसके किनारे पर चंद मिनट से ज्यादा खड़ा नहीं रह सकता। यह जगह सयाहों के लिए कशिश का बायस तो है, लेकिन यह हमें याद दिलाती है कि जब इंसान कुदरत के साथ छेड़छाड़ करता है तो बाज औकात ऐसे नताज निकलते हैं जो सदियों तक भुगतने पड़ते हैं। नाज़रीन ग्रामी, अब हम रूस के एक ऐसे इलाके का रुख करते हैं जो शायद दुनिया का सबसे ज्यादा आलूदा और खतरनाक मकाम है। यह जगह कोई एटमी रिएक्टर नहीं, बल्कि एक झील है जिसका नाम लेक कराचाय है। यह झील देखने में बहुत पुरसकून और आम सी लगती है, लेकिन इसकी हकीकत इतनी खौफनाक है कि अगर आप इस झील के किनारे सिर्फ 1 घंटा खड़े हो जाएं, तो इससे निकलने वाली तापकारी या रेडिएशन इतनी ज्यादा है कि आपकी मौत वाक़ई हो सकती है। सर्द जंग के दौरान रूस ने अपने एटमी कचरे को ठिकाने लगाने के लिए इस झील का इस्तेमाल किया था। इन्होंने टनों के हिसाब से तापकार मवाद उस पानी में फेंक दिया,
जिसने उस पानी को जहर से भी ज्यादा खतरनाक बना दिया। 1960 की दहाई में जब यहां खुश्कसाली आई और झील का पानी सूख गया तो हवा के साथ जहरीली धूल उड़कर आसपास के इलाकों में फैल गई, जिससे हजारों लोग कैंसर जैसी बीमारियों का शिकार हो गए। आज इस झील को कंक्रीट के ब्लॉक से ढांप दिया गया है ताकि ताबकारी को रोका जा सके, लेकिन फिर भी यह जगह इंसानों के लिए नो गो एरिया है। यह झील हमें बताती है कि नजर न आने वाला दुश्मन यानी रेडिएशन कितनी खतरनाक हो सकती है। मुआज़िज़ दोस्तों, अब बात करते हैं अफ्रीका के मुल्क कैमरून की एक झील की, जिसने एक ही रात में खामोशी से सोते हुए 1700 लोगों की जान ले ली। इस झील का नाम लेक न्यूज़ है। यह वाकया 1986 में पेश आया था और इसे तारीख के अजीब तरीन वाकयात में शुमार किया जाता है। यह झील एक मुर्दा आतिशफशां के दहाने पर बनी है। उस रात अचानक झील के पानी से लाखों टन कार्बन डाइऑक्साइड गैस का एक बहुत बड़ा बुलबुला खारिज हुआ। चूंकि यह गैस हवा से भारी होती है, इसलिए इसने तेजी से नीचे वादी का रुख किया और वहां मौजूद देहातों को अपनी लपेट में ले लिया। यह सब कुछ इतनी खामोशी से हुआ कि लोगों को भागने का मौका ही नहीं मिला। जो लोग सो रहे थे वो सोते रह गए और जो जाग रहे थे उनका भी दम घुट गया। सुबह जब सूरज निकला तो वहां का मंजर इंतहाई खौफनाक था। हर तरफ इंसानों और जानवरों की लाशें बिखरी पड़ी थी। इनके जिस्मों पर किसी चोट का निशान नहीं था। साइंसदानों ने बाद में बताया कि झील के नीचे से निकलने वाली गैस पानी में जमा होती रही और फिर अचानक फटकर बाहर आ गई। अब हुकूमत ने वहां पाइप लगा दिए हैं ताकि गैस को आहिस्ता आहिस्ता निकाला जाए और दोबारा ऐसा हादसा ना हो। लेकिन आज भी आसपास के लोग इस झील के नाम से कांपते हैं। और प्यारे प्यारे दोस्तों, आखिर में हम चलते हैं नामीबिया के साहिल की तरफ, जिसे स्केलेटन कोस्ट यानी ढांचों का साहिल कहा जाता है। यह वो जगह है जहां दुनिया का सबसे कदीम सहरा समंदर से मिलता है। यहां समंदर की लहरें इतनी तेज और बेरहम है कि माजी में जो भी बहरी जहाज यहां से गुजरता था वो अक्सर हादसे का शिकार होकर यहीं फंस जाता था। इस साहिल पर आपको जगह जगह टूटे हुए बहरी जहाजों के मलबे और व्हेल मछलियों के ढांचे मिलेंगे। पुराने दौर के मल्लाह इस जगह से इतना डरते थे कि वो इसे वो जमीन जिसे खुदा ने गुस्से में बनाया कहते थे। अगर कोई खुशकिस्मती से जहाज डूबने के बाद तैरकर साहिल पर पहुंच भी जाता तो इसके लिए यह खुशी ज्यादा देर तक नहीं रहती थी, क्योंकि साहिल के उस पार मीलों तक फैला हुआ वीरान सहरा है जहां पानी और खाने का नामो निशान तक नहीं है। इसलिए वो लोग प्यास और गर्मी से तड़प तड़प कर यहीं मर जाते थे और इनकी हड्डियां रेत में बिखर जाती थी। यहां अक्सर घनी धुंध छाई रहती है जो इस जगह को और भी पुरस्कार बना देती है। यह साहिल हमें बताता है कि कुदरत के दो बड़े अनासिर यानी समंदर और सहरा जब मिलते हैं तो इंसान की कोई हैसियत बाकी नहीं रहती। जी तो मुआज़िज़ दोस्तों, ये थे दुनिया के वो चंद मजीद मकामात जो अपनी खूबसूरती या वीरानी के पीछे मौत का सामान छुपाए बैठे हैं। चाहे वो बोलीविया का जहरीला जंगल हो, तुर्कमानिस्तान की न बुझने वाली आग हो, रूस की ताबकार झील हो या नामीबिया का बेरहम साहिल, ये सब हमें कुदरत की ताकत और हैबत का एहसास दिलाते हैं। उम्मीद है कि इन नई जगहों के बारे में जानकर आपकी मालूमात में इजाफा हुआ होगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।